वो रात जब बदल गई राजकुमारी की किस्मत। सुनो, सुनो, एक ऐसी कहानी जो कभी किसी ने नहीं सुनी। एक ऐसा जंगल जहां पेड़ों की छाया में राज करती थी खामोशी का राज। और उस जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई महल की दीवारों के पीछे छुपी थी एक राजकुमारी जिसे दुनिया भूल चुकी थी। उसका नाम था वैभवी। पर क्यों क्यों कोई उसके बारे में बात नहीं करता था? क्यों उसके महल के बाहर सिर्फ काले कौवे ही गुजरते थे? और सबसे बड़ा सवाल, वो जंगल क्यों रोज रात को रोता था? वैभवी सुबह की पहली किरण के साथ उठती, अपनी खिड़की से बाहर झांकती और उस जंगल को देखती जो उसे बुलाता था। लेकिन उसकी दासियां उसे हमेशा रोक देती। रानी साहिबा, बाहर मत जाना, वो जंगल खतरनाक है। पर क्यों? किस बात का खतरा? एक दिन जब चांदनी रात में सारे महल वाले सो रहे थे, वैभवी ने जंगल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वहां पहुंचकर उसने देखा पेड़ों के पत्ते हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई उन्हें जादुई ताकत से उड़ा रहा हो। और फिर एक आवाज, तुम आखिरकार आ गई राजकुमारी। वैभवी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस एक चमकती हुई तितली उसके चेहरे के सामने मंडरा रही थी, जिसके पंखों पर अजीब निशान बने थे, वही निशान जो उसके सपनों में आते थे। तभी अचानक जंगल की जमीन हिलने लगी। वैभवी ने देखा एक विशालकाय जड़ जमीन से बाहर निकल रही थी और उसके अंदर से एक आंख झांक रही थी। तुम्हारा इंतजार बहुत दिनों से हो रहा था वैभवी। कौन थी वो तितली? क्यों जंगल की जड़ों में छुपी थी एक आंख? और क्या वैभवी वाकई भूला दी गई राजकुमारी थी, या कोई और रहस्य था उसकी नियति में? वैभवी की सांसें तेज हो गईं। वह उस विशाल जड़ और उसमें छिपी आंख को देखकर स्तब्ध रह गई। तभी, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जंगल की हवाओं में घुली वह आवाज फिर गूंजी। और फिर वह तितली जिसके पंखों पर अजीब निशान थे, अचानक चमकी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि वैभवी को आंखें मूंदनी पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं, सामने एक छोटा सा जादुई प्राणी खड़ा था। वह न तो इंसान था न जानवर, बल्कि पत्तों और रोशनी से बना एक अनोखा जीव, जिसकी आंखों में सैकड़ों सालों का दर्द झलक रहा था। मैं पर्णम हूँ, इस जंगल की आत्मा, उसने कहा। और तुम वैभवी, तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं हो, तुम्हारे भीतर है वो शक्ति जो इस जंगल को बचा सकती है। पर्णम ने बताया, यह जंगल कभी एक विशाल राज्य का हिस्सा था जहां वैभवी के पूर्वजों ने शासन किया था। लेकिन एक दिन वैभवी के पिता राजा वीरेंद्र ने जंगल की देवी का अपमान कर दिया। उन्होंने पेड़ों को काटकर एक भव्य महल बनवाया और जंगल की देवी के पवित्र पेड़ को जला दिया। देवी ने श्राप दिया, जिस दिन यह राजकुमारी 16 साल की होगी, ये पूरा राज्य जंगल बन जाएगा और तुम सब भूल जाओगे कि यहाँ कभी कोई राज्य था। वैभवी की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे माता पिता, मेरा राज्य, सब कुछ, पर्णम ने दुखी स्वर में कहा, सब खत्म हो चुका है, बस तुम्हें छोड़कर, क्योंकि तुम्हारे जन्म के दिन ही देवी ने तुम्हारे माथे पर यह निशान बनाया था। उसने एक जादुई दर्पण सामने रखा। वैभवी ने देखा, उसके माथे पर वही निशान चमक रहा था जो तितली के पंखों पर था। पर्णम ने समझाया, अगर वैभवी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपे अमर वृक्ष तक पहुंच जाए तो शायद श्राप टूट सकता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहला खतरा, कांटों का जंगल जहां हर कांटा जड़ से भरा था। दूसरा खतरा, भ्रम का तालाब जो यात्रियों को उनकी यादों में खो देता था। तीसरा खतरा, अंधेरी गुफा जहां भूतिया हिरण रहते थे जो किसी भी आवाज पर हमला कर देते थे। वैभवी ने हिम्मत बटोरी, मैं यह करूंगी, मैं अपने राज्य को वापस लाऊंगी। तभी अचानक जंगल के पेड़ों से काले पंखों वाले कौवे निकलकर उन पर झपट्टा मारने लगे। पर्णम चिल्लाया, भागो, ये देवी की चेतावनी है। कौवे क्यों थे वैभवी का पीछा कर रहे? क्या वैभवी और पर्णम कांटों के जंगल से बच पाएंगे? और क्या अमर वृक्ष वाकई मिल पाएगा? वैभवी और पर्णम काले कौवों से भागते हुए जंगल की ओर गहराई में घुस गए। हवा में एक जहरीली महक फैली थी। पर्णम ने चेतावनी दी, सावधान, हम कांटों के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, एक भी खरोंच जानलेवा हो सकती है। चारों तरफ नुकीले कांटों वाले पौधे फैले थे जिनसे नीले रंग का रिसाव हो रहा था, शुद्ध जहर। वैभवी ने एक कपड़े से मुंह ढक लिया। तभी एक कमजोर सी आवाज गूंजी, बेटी, इस रास्ते से मत जाना। एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में जादुई कांच का गोला था पेड़ के पीछे से निकली।
उसकी आंखें सफेद थीं, वह अंधी थी। मैं माया हूँ, भविष्य देखने वाली, उसने कंपाती आवाज में कहा। तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं राजकुमारी, पर सिर्फ एक ही सही है। माया ने अपने जादुई गोले में वैभवी को दिखाया। पहला रास्ता चमकदार फूलों से भरा, यहाँ तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा, पर तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। दूसरा रास्ता गहरी नदी, यहाँ तुम पर्णम को खो दोगी, पर तुम्हारे पिता जीवित मिलेंगे। तीसरा रास्ता अंधेरी गुफा, यहाँ मौत का खतरा है, पर अगर जीवित रह गई तो श्राप टूटेगा। वैभवी ने पर्णम की तरफ देखा। पर्णम ने कहा, चुनाव तुम्हारा है, पर याद रखो हर चुनाव की कीमत चुकानी पड़ती है। वैभवी ने गहरी सांस ली। मैं तीसरा रास्ता चुनती हूँ। माया मुस्कुराई। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें बचाएगी, पर पहले यह लो। उसने वैभवी को एक जादुई पत्थर दिया। जब सबसे ज्यादा अंधेरा होगा इसे तोड़ना, पर सिर्फ एक बार। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ पर्णम के शरीर से निकलती हल्की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और फिर हू ज़िरेनिया भूतिया हिरणों की आवाज। दर्जनों चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई दी। पर्णम चिल्लाया, चुप रहो, एक भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। पर बहुत देर हो चुकी थी। हिरणों का झुंड उन पर टूट पड़ा। वैभवी ने अपना मुंह बंद किया, पर एक हिरण का सींग उसके हाथ को छू गया। खून बहने लगा। पर्णम ने तुरंत अपनी जादुई रोशनी बढ़ाई। हिरण भाग गए, पर वैभवी का हाथ नीला पड़ रहा था, जहर फैल रहा था। पर्णम ने अपने पत्तों से उसका घाव सहलाया। तुम्हें बचाने के लिए मुझे एक बलिदान देना होगा। पर्णम ने अपना हृदय पत्ता, जो उसकी जीवन शक्ति था, निकाला और वैभवी के घाव पर रख दिया। ये तुम्हारा जहर मुझे दे दो। वैभवी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, तुम मर जाओगे। पर तभी गुफा की दीवारों से अजीब आवाज आई। दीवारें हिलने लगीं और एक विशालकाय जड़ ने पर्णम को जकड़ लिया। वैभवी, भाग जाओ, ये देवी का प्रकोप है। मैं स्विंग। पर्णम की आवाज बंद हो गई। उसका शरीर पत्थर का बन गया। वैभवी अकेली रह गई, अंधेरी गुफा में, एक मृत पर्णम के साथ। तभी उसे याद आया, माया का जादुई पत्थर। क्या वैभवी पत्थर तोड़ेगी? और क्या होगा उसका परिणाम? देवी का असली रूप क्या है? क्या पर्णम वाकई मर चुका है या कोई उम्मीद बाकी है? वैभवी ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। पर्णम का पत्थर बना हुआ शरीर उसके सामने था और गुफा की दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके हाथ से खून टपक रहा था, पर अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ एक जलन, एक आग जो उसके अंदर जल रही थी। एक बार, सिर्फ एक बार, वैभवी ने पत्थर को जोर से पटका। धम! एक चमकदार विस्फोट हुआ और पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। रोशनी ने पर्णम के पत्थर वाले शरीर को छुआ और वह फिर से हरा भरा हो गया, पर वह अभी भी बेहोश था। तभी गुफा की छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं। बूंदें जमीन पर गिरते ही शब्दों में बदल गईं। दौड़ो, जब तक तुम्हारा दिल धड़कता है, दौड़ो। वैभवी ने पर्णम को उठाया और भागी। पीछे से गुफा ढहने लगी। वह बाहर निकली और सामने था भ्रम का तालाब। तालाब का पानी इतना साफ था कि वैभवी को अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, पर वह चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह छोटी सी वैभवी बन गई, अपने पिता के साथ महल के बगीचे में खेलती हुई। बेटी, कभी इस जंगल में मत जाना, राजा वीरेंद्र ने कहा था। यहाँ एक शापित देवी रहती है। पानी में फिर से हलचल हुई। अब वह दृश्य बदल गया। राजा वीरेंद्र एक पेड़ को काट रहे थे और उसकी जड़ों से खून बह रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वैभवी चिल्लाई। तभी पर्णम ने आंखें खोली। वैभवी, ये तालाब तुम्हारी यादों को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, यहाँ से निकलो। पर वैभवी का हाथ पानी में डूब चुका था और पानी ने उसे अंदर खींच लिया। वैभवी खुद को एक अजीब दुनिया में पाई, जहाँ आसमान नीचे था और जमीन ऊपर। सामने एक औरत बैठी थी। तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देवी बोली। आपने मेरे राज्य को क्यों शाप दिया? वैभवी ने गुस्से से पूछा। देवी ने उदास होकर कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे पवित्र वृक्ष को काट दिया, जिसमें मेरी बेटी की आत्मा रहती थी। वैभवी हैरान रह गई। देवी ने आगे बताया, पर तुम्हारे माथे पर वही निशान है जो मेरी बेटी के पास था। शायद तुम ही उसे वापस ला सकती हो। कैसे? अमर वृक्ष के नीचे एक फूल खिलता है, मौत का फूल। उसे तोड़कर मुझे दो, पर ध्यान रहे, ये फूल सिर्फ तभी खिलता है जब कोई अपनी जान देने को तैयार हो। क्या वैभवी अपनी जान देगी?
पर्णम क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि वैभवी को मरना है? देवी की बेटी कौन है? क्या वह वैभवी ही है? वैभवी ने अपनी आंखें खोली। वह भ्रम के तालाब से बाहर थी और पर्णम उसके पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में डर था। तुमने देवी से बात की? पर्णम ने पूछा। वैभवी ने सिर हिलाया। हमें अमर वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ एक फूल खिलता है, मौत का फूल। पर्णम की सांसें तेज हो गईं। नहीं वैभवी, वह फूल सिर्फ तभी खिलता है जब कोई अपनी जान देने को तैयार हो, वैभवी ने धीरे से कहा। पर्णम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। पर वैभवी ने दृढ़ता से कहा, यही एक रास्ता है, मेरे राज्य, मेरे लोगों और तुम्हें बचाने का। अमर वृक्ष जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था। एक विशालकाय पेड़ जिसकी छाल पर रक्त जैसे निशान बने थे। उसके नीचे की मिट्टी काली थी और हवा में मौत की खामोशी फैली हुई थी। वैभवी ने पेड़ के पास जाकर घुटने टेके। देवी, मैं तैयार हूँ। तभी जमीन हिलने लगी। पेड़ की जड़ों से एक फूल निकला, काला पर चमकदार, जैसे रात का सितारा। मौत का फूल। पर्णम की आवाज कांप गई। वैभवी ने फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, पर तभी पर्णम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैंने सोच लिया है, ये फूल मैं तोड़ूंगा, पर्णम बोला। वैभवी चिल्लाई, पर तुम मर जाओगे। पर्णम मुस्कुराया। मैं तो पहले से ही जंगल की आत्मा हूँ, मेरी कोई मौत नहीं है। पर तुम्हारे पास जीने का पूरा जीवन है। और फिर पर्णम ने फूल तोड़ दिया। फूल तोड़ते ही पर्णम का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। वैभवी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ से वह फिसलता चला गया। शुक्रिया वैभवी, पर्णम ने आखिरी बार कहा। अब तुम्हारा राज्य वापस आ जाएगा। और फिर वह हवा में विलीन हो गया। वैभवी की आंखों से आंसू बह निकले। तभी जंगल हरा भरा होने लगा। पेड़ों से काले पत्ते झड़ने लगे और नए हरे पत्ते निकल आए। जमीन से फूल खेल उठे और दूर वैभवी का महल फिर से दिखाई देने लगा। वैभवी महल की ओर दौड़ी। उसके माता पिता, सेवक, सभी लोग वहां थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बेटी, तुम कहाँ थी? रानी ने उसे गले लगा लिया। वैभवी ने देखा उसके माथे का निशान गायब हो चुका था। पर जब वह खिड़की से बाहर देखती तो उसे लगता कि जंगल के पेड़ अब भी पर्णम की तरह मुस्कुरा रहे हैं। और कभी कभी रात के समय एक हरी भरी तितली उसकी खिड़की पर आकर बैठ जाती। क्या पर्णम सच में चला गया था? क्या वह तितली के रूप में वापस आया? और क्या देवी की बेटी का रहस्य कभी खुल पाएगा? वैभवी अब अपने राज्य में सुरक्षित थी, पर उसका दिल अब भी जंगल की यादों से भरा था। एक रात जब चांदनी जंगल को चांदी जैसा चमका रही थी, वो फिर से उस रास्ते पर चल पड़ी जहाँ पर्णम ने उसे छोड़ा था। तभी हवा में एक परिचित सी खुशबू आई। वैभवी ने देखा, अमर वृक्ष के नीचे एक नया फूल खिला था। ये फूल सुनहरा था और उसकी पंखुड़ियों पर पर्णम के पत्तों जैसे निशान बने थे। वैभवी ने फूल को छुआ और अचानक फूल से एक हरी रोशनी निकली, जिसने आकाश में एक छवि बना दी। पर्णम की मुस्कुराती हुई तस्वीर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ वैभवी। जंगल की हर पत्ती में, हवा के हर झोंके में उसकी आवाज गूंजी। वैभवी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे दुख के नहीं, सुख के आंसू थे। तभी जंगल की देवी प्रकट हुई। अब उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस शांति। तुमने साबित कर दिया कि प्यार और बलिदान से कोई भी शाप टूट सकता है, देवी बोली। मेरी बेटी की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है और तुम्हारे प्यार ने पर्णम को एक नया जीवन दिया है। देवी ने अपना हाथ बढ़ाया और वैभवी के माथे पर फिर से वही निशान उभर आया, पर इस बार वह चमकदार था। यह निशान अब शाप नहीं, एक वरदान है। जब भी जंगल को तुम्हारी जरूरत होगी, ये तुम्हें बुलाएगा, देवी ने कहा। वैभवी ने जंगल को एक आखिरी नजर देखा। पेड़ों की पत्तियां हिली, जैसे उसे विदा कह रही हो। रास्ते में वही हरी तितली उसके साथ साथ उड़ती रही, जब तक वह महल के द्वार तक नहीं पहुंच गई। अगली सुबह वैभवी ने अपने राज्य के लोगों को जंगल की रक्षा करने की शपथ दिलाई। अब कोई पेड़ नहीं काटा गया और धीरे धीरे जंगल और राज्य एक हो गए। सालों बाद जब वैभवी बूढ़ी हो गई, तो लोगों ने देखा कि एक दिन वह जंगल में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। कहते हैं वह भी जंगल की आत्मा बन गई और आज भी वहाँ की हर हरी पत्ती, हर खिले फूल में वैभवी और पर्णम की मुस्कान जिंदा है। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने मिली। पहला, प्यार और बलिदान ही असली जादू है। दूसरा, प्रकृति और इंसान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और तीसरा यह कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है।